नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स। देश में आज से आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई यानी आज से देश में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी। वहीं सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए जो धारा पहले 302 लगती थी, अब उसकी जगह पर धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है, जिसमें से एक नया अपराध है मॉब लिंचिंग। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना भी बढ़ाया गया है। अब आपको बताते हैं कि इन नए कानूनों से क्या अहम बदलाव हुए हैं। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करने होंगे। बलात्कार पीड़िताओं के लिए बयान महिला पुलिस अधिकारी की ओर से पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में मुफ्त इलाज कराना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी। साथ ही व्यक्ति एफआईआर को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाय किसी भी थाने में दर्ज करा सकता है। अब गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का घटना स्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है।